जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन दोस्तों, स्वयं को हमेशा खुश रखो। आप सबसे ढेर सारी बातें करने और आज की सुहानी शाम को और भी यादगार बनाने आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त अपेक्षा शुक्ला, आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्या हम सूरज को बोल सकते हैं कि थोड़ी गर्मी कम करे? क्या हम बादल से कह सकते हैं कि वर्षा कम करो? क्या हम हवाओं से कह सकते हैं कि थोड़ा जोर से या धीरे चलो? और अगर बोल भी देंगे तो क्या वो हमारी बात मानेंगे? ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं दोस्तों। तो हम जिसे बदल नहीं सकते उसे हम वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ये चीज़ें तो प्राकृतिक हैं, इसे तो कोई भी नहीं बदल सकता, तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब उत्तरी क्षेत्र में देखो तो इतनी ठंड पड़ती है और पूर्वी क्षेत्र में इतनी बारिश, दक्षिण में गर्मी, लेकिन वहाँ के लोग वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से ढल चुके हैं और उसे में बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही चीज़ें ना दोस्तों हम इंसानों पर भी लागू होती है। किसी की अलग पहचान होती है दोस्तों, हर एक में कोई एक अलग नया हुनर होता है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा बदलाव के साथ ही उस कमी को पूरा कर सकें या उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। जब मन नहीं होगा तो बदलाव का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जो जैसा है ना उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, दो नाव पर सवार व्यक्ति डूबता ही है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। हेलो युवाणी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राधेश्याम पांडे, ग्राम पुष्कर कला, जिला काढ़ा, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। राधेश्याम जी, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में काम करता हूँ। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? फिल्म का नाम है कुली नंबर 1 और गीत के बोल है जेठ पहले सैया 5 है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। आते मुझको बिठा जुल्फों की छैया, जेठ की दोपहर में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। अरे जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। से पसीना पोंछ दूं, दे दे आंचल की हवा, आएगी
हेलो युवाणी, हेलो युवानी। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्ते दीदी। नमस्कार। कमलेश साहू, हफ्ता नंबर 2। क्या करते हैं कमलेश जी आप? मैं किराना दुकान चलाता हूँ। तो अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ठंडा वगैरह खूब दुकान में आपके बिक रहा होगा। जी जी जी। कौन सा कार्यक्रम आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम है? मुझे तो आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं मैडम जी। और आप हमारे को कॉल किए हैं आज, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपका ये पसंदीदा गीत। के साथ होती है, अगर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। रास्ता
सजी है, एक कमी है, कहाँ से भेजा है। गांव परसा टोला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी कुमेंद्र तुषारणी मसीहा ने पहला ईमेल भेजा है। यही लिखते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी मानसिक तनाव से दो चार हो रहे हैं। इससे राहत हमें संगीत दे सकता है। गीत विभिन्न रागों के माध्यम से बनते हैं। अलग अलग रागों के गीतों से विभिन्न रोगों का इलाज भी हो सकता है। संगीत मन को आनंदित कर देता है। ये इनके विचार थे। जिला राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता और गजेंद्र गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। लिखते हैं, वैसे तो मनुष्य का जीवन संगीत के बिना अधूरा सा लगता है। संगीत भी कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय संगीत, फिल्मी संगीत अलग अलग रागों पर आधारित होते हैं। हमारे जीवन में संगीत का बहुत महत्व होता है। संगीत में वो जादू है जो शांत मन से सुना जाए तो मन को बहुत सुकून मिलता है और मन ये आनंदित भी कर देता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा विचार आपने इस विषय पर लिखा है। अगला विचार लिखा है भगत राम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल ने सिंगारबाड़ी घुटकू से। ये लिखते हैं, संगीत एक ऐसी विधा है जो मन को शांति प्रदान करता है, साथ ही हमें ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को गति भी प्रदान करता है। संगीत एक ऐसी शक्ति है जिसमें मेघ को भी बरसना पड़ता है, फूल को भी खिलना पड़ता है। संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाया जा सकता है अगर हमें वास्तविक राग की जानकारी हो तो। दोस्तों, ये थे इनके विचार। और भी हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए हैं दृष्टिकोण के लिए। उन्होंने भी अपने विचार हमें व्यक्त किए हैं। दृष्टिकोण में और भी लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल ने, कांकेर संबलपुर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने, बिलईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और टिम्पल देवांगन ने। दोस्तों, अगला विषय जो है दृष्टिकोण का, उसे आप नोट कर लीजिए और इसमें भी आप अपने अलग अलग विचार हमें भेजें और व्यक्त कीजिए। दृष्टिकोण का अगला विषय है यात्रा के फायदे। अभी गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई हैं तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छी जगह घूमी होगी और बहुत सारे जगह में यात्रा की होगी। तो आप उसी पर आधारित अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं और आप अपने दृष्टिकोण हमें भेजने के लिए आप अपने विचार हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए आप पता नोट कर लीजिए। युवाणी प्रभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। एक बार फिर से आप दृष्टिकोण का विषय नोट कर लीजिए। दोस्तों, यात्रा के फायदे। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, airyout9@gmail.com। सब्जेक्ट कोड Y7 लगाना ना भूलें। दोस्तों, Y7 एक साथ लिखें, Y के बाद स्पेस ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते तो हमारे पास आपके विचार नहीं पहुंच पाएंगे और हम इस दृष्टिकोण को इस दृष्टिकोण के लिए आपका ईमेल हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से आप सब्जेक्ट को जरूर लगाइए Y7 और उसके बाद फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। एक बार फिर से विषय नोट कर लीजिएगा, यात्रा के फायदे। आप अपने विचार हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। क्रम दृष्टिकोण यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की वाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम, सवाल जवाब और माटी के गीत।
दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला को इजाजत और स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।